नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आज दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का बहुत बड़ा एक्शन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के एक्शन में जो चीज देखने को मिलेगी वो ये कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उन पर बोली किस तरह की लगती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे आप मिचेल अगर आप जो फाइनलिस्ट जो टीम है उसमें ले लीजिए, ट्रेविस हेड को ले लीजिए या फिर स्टार्क को ले लीजिए, तो इस तरह के जो प्लेयर हैं उन पर क्या बोली लगती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो जिनकी आवश्यकता या फिर कौन कौन से ऐसे ऑलराउंडर हैं या फिर बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं जिनकी आवश्यकता आईपीएल की टीमों को है। जो मेरा आकलन है, जो मुझे लग रहा है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं और मुझे लगता है कि आज वो सब चीजें दिखेंगी। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस समय 31 करोड़ 40 हजार रुपए हैं। उसके पास 6 स्लॉट खाली हैं। 6 स्लॉट यानी कि वो 6 प्लेयर्स को ले सकती है, जिसमें 3 विदेशी प्लेयर्स रहेंगे। 3 विदेशी प्लेयर्स को बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग खरीद सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बात करें तो अंबाती रायडू, तो अंबाती रायडू की बात करें तो वो इस समय है नहीं, तो उसके लिए कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है ये चेन्नई सुपर किंग इस चीज को देखेगी। चेन्नई सुपर किंग ने किन प्लेयर्स को रिटेन किया उनमें बता दूं मैं। एमएस धोनी तो है ही, डेविन कॉनवे है, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत संधू, अजय मंडल, राजवर्धन हंगरिंकर, दीपक चहर, महेश तीक्ष्णा, महेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरनजीत सिंह, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, और ये प्लेयर्स हैं जिनको रिटेन किया था और जिनकी आवश्यकता है, जिनकी जगह पर वो है अंबाती रायडू। अंबाती रायडू जो है वो रिजाइन मतलब वो संन्यास ले चुके हैं, तो उनकी जगह कौन आएगा, यानी मध्यम क्रम में कौन बल्लेबाज होगा वो बतौर, और टीम चाहेगी कि एक ऑलराउंडर बल्लेबाज बीच में रहे मध्यम क्रम में। ये चेन्नई सुपर किंग्स को जरूरत है। 6 स्लॉट है उसके पास, 6 प्लेयर्स हैं। 3 प्लेयर्स की बात करें तो वो विदेशी प्लेयर्स वो ले सकती है। यह है चेन्नई सुपर किंग्स की दावेदारी और बात। और प्लेयर्स अगर और प्लेयर्स की बात करें तो मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। तो मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास 17 करोड़ 75 हजार रुपए हैं, जिसमें वो 8 खिलाड़ी ले सकती है, 4 विदेशी खिलाड़ियों को ले सकती है। 8 स्लॉट यानी 8 प्लेयर्स वो खरीद सकती है, जिसमें 4 प्लेयर्स वो विदेशी खिलाड़ी खरीद सकती है। मुंबई इंडियंस को क्या चाहिए? मुंबई इंडियंस की बात करें तो 2 विदेशी तेज गेंदबाज शामिल होते थे, जिनमें एक ऑलराउंडर होता था, लेकिन ऐसी अगर बात करें तो उनको कम से कम 2 या 3 ऑलराउंडर चाहिए जो उस जगह को फिल कर सके। हार्दिक पांड्या के आने से टीम को काफी बल मिला है, लेकिन 2-3 ऑलराउंडर उन्हें और चाहिए, और एक तेज गेंदबाज चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी सबसे बड़ा सबक मुंबई इंडियंस के लिए रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ही बुरी तरह से मुंबई इंडियंस हारते हारते बार बार बची थी, बहुत ही निचले क्रम पे जाते जाते, एक तरह से निचले पायदान में जाते जाते बची थी, जब मुकेश कुमार अगर ना आते तो ये मुंबई इंडियंस के लिए है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे लग रहा है वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी लेना चाहेगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि धीमी पिचों पे खासकर जब चेन्नई में खेलना होता है तो वहां जरूरत पड़ती है ही। इसके अलावा बात करें तो जो प्लेयर्स हैं उनमें बुमराह, कार्तिकेय, पीयूष चावला, मधवाल यानी आकाश मधवाल, और अर्जुन तेंदुलकर, और डेविड, उसके बाद टीम डेविड है, विष्णु विनोद है। विष्णु विनोद ने भी अच्छा परफॉर्म दिया था। टीम डेविड ने भी किशन तिलक और ईशान किशन तिलक और सूर्य कुमार यादव और ट्रेवल ब्रेविस, रोहित शर्मा तो है ही। ये प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो जो प्लेयर्स हैं मैं जिनकी बात बता रहा हूँ बार बार, ये आप देखते जाइएगा। इसके इंपॉर्टेंट बात, मैंने कुछ चीजों की लिस्टअप किया है कि कैसे कैसे कौन कौन से प्लेयर की जरूरत किसको पड़ेगी। गुजरात टाइटंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके पास 38.11 करोड़ यानी कि लगभग 38 करोड़ रुपए हैं। 8 खिलाड़ी खरीद सकती है वो, 2 विदेशी खिलाड़ी खरीदने का उसे मौका मिल सकता है। सबके लिए एक स्लॉट बनाए हुए हैं, जिसमें 8 गुजरात टाइटंस के लिए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे सबसे बड़ा जो विकल्प है वो है हार्दिक पांड्या के रूप में उसे खोजना होगा। हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर, बॉलर, बैटर दोनों थे और वो चले गए हैं मुंबई इंडियंस में। तो वो एक ऐसा प्लेयर चाहेगी जो हार्दिक पांड्या की स्थान की पूर्ति कर सके, यानी भर सके एक बड़े प्लेयर के रूप में। ऑलराउंडर की बात करें अगर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोसेफ अल्जारी जो है और उसके बाद रिद्धिमान साहा को दोबारा जो है वो रिटेन करना चाहेगी अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस।
तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या की जगह वो भरना चाहेंगे किसी बड़े प्लेयर्स को लेकर। बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स क्या करती है ये देखना होगा। मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक चीज और है गुजरात टाइटंस के लिए, वो ये कि गुजरात टाइटंस शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रही है। तो शुभमन गिल की डिमांड क्या होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या चाहते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है, जो मुझे लग रहा है वो यही कि ऑलराउंडर ज्यादा चाहेंगे तेज बॉलर के बजाय, यानी 3 कम से कम ऑलराउंडर, अगर 3 डिमांड है तो 2 ऑलराउंडर और 1 विदेशी खिलाड़ी वो चाहेंगे। दूसरी सबसे बड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स क्या चाहता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो सबसे उनके पास लगभग 32 करोड़ रुपए हैं इस समय। तो 32 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स 12 खिलाड़ियों को खरीद सकती है। 4 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों का है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास, यानी 4 प्लेयर्स वो विदेशी खरीद सकती है और कुल टोटल 12 खिलाड़ियों को खरीद सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जो है वो तेज गेंदबाज वो लेना चाहेगी, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को जो पिछला मुकाबले आप देखेंगे, पिछले आईपीएल देखेंगे, तो वो बार बार तेज गेंदबाजों की कमी उसे खली है। खासकर जब ऐसी पिचों पर जहां पर बॉलर जो बैट और बॉल बहुत अच्छी तरह से बॉल आ रही थी बैट पे, वहां उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी बार बार। और यही था कि सुयश जो कुछ परफॉर्मेंस उनका अच्छा था जिसके कारण उनको फायदा मिला था। और जो जिन प्लेयर को रिटर्न किया था उन्होंने नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जैसन रॉय, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, सुयश शर्मा, हर्षित राणा, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, ये प्लेयर्स थे जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटर्न किया है। लेकिन जिनकी मैंने बात की कि वो तेज गेंदबाज लेना चाहेगी और एक ऐसा बल्लेबाज भी लेना चाहेगी जो विकेट कीपर हो, तो ये 2 चीजों पे वो दाव लगा सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स की मैं बात कर रहा हूं। फिर बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आरसीबी, सबसे अनफॉर्चुनेट टीम, जो अच्छे प्लेयर्स होने के बाद भी कप नहीं जीत पाई है अभी तक। वो 6 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, 3 खिलाड़ी विदेशी होंगे उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वनिंदु हसरंगा और हर्षल पटेल को बाहर करने के बाद भी उसके पास डेथ ओवर के जो बॉलर्स हैं वो उस तरह के नहीं हैं जिनकी कमी खलेगी। तो मुझे लगता है कि उसके पास एक डेथ ओवर का बॉलर चाहिए और उसके बाद एक बेहतरीन स्पिनर, यानी कि एक स्पिन बॉलर और एक लास्ट ओवर में डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए 2 गेंदबाज टोटल चाहिए उसे, स्पिन बॉलर और डेथ ओवर की बॉलिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेजलवुड, मुझे लगता है कि शायद एक विदेशी गेंदबाज के रूप में शामिल, अगर उनकी कमी पूरी हो जाए तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। हेजलवुड की कमी मुझे लगता है बहुत बड़ी खलेगी। शहबाज अहमद की बात करें तो मुझे लगता है कि वो शायद फिनिशर के तौर पे दांव लगा सकती है। अब ये देखना होगा क्योंकि अलबत्ता ऑलराउंडर उनकी भूमिका भी है, तो देखते हैं शहबाज पे क्या होती है। लेकिन मुझे लगता है हेजलवुड पे बहुत ज्यादा नाम रहेगा, हेजलवुड का बहुत ज्यादा कम को लाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव रहेगा आरसीबी पर। उसके बाद रिटेन कौन कौन से प्लेयर किए गए हैं, फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार, विराट कोहली, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश, प्रभु देसाई, और इसके बाद विल जैक्स, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमेरो, कर्ण शर्मा, मनोज बडांगे, आकाशदीप अभी भारतीय टीम में शामिल हुए हैं, मोहम्मद सिराज, रिस टॉपले, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, वैश्क विजय कुमार, ये प्लेयर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद को क्या किन प्लेयर्स की जरूरत है। सनराइजर्स हैदराबाद 34 करोड़ रुपए वो उसके पर्स में बचे हुए हैं। 34 करोड़ में वो 6 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिसमें 3 विदेशी खिलाड़ी हैं। उन 3 में जिनका नाम है, मुझे लगता है एक ऑलराउंडर की जरूरत होगी उन्हें, एक विदेशी ऑलराउंडर की जरूरत होगी, और इसके अलावा एक स्पिन डिपार्टमेंट में, यानी कि अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो उन्हें एक स्पिनर की और एक जो मुझे लग रहा है ऑलराउंडर की जरूरत होगी, क्योंकि उनके पर्स में इस समय 34 करोड़ रुपए दिख रहा है और 3 खिलाड़ियों की जरूरत है जो विदेशी ले सकते हैं वो। तो मुझे लगता है ये चीजें वो देखते हैं किसको खरीद सकते हैं। लेकिन सबकी नजर इस समय ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पे है, ऑस्ट्रेलियन जो ऑलराउंडर हैं, बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं, तो देखते हैं किसको लगता है। स्टार्क पे भी सबकी नजरें रहेंगी। इसके अलावा एक अचिन रविन पे भी सबकी नजरें हैं। अचिन रविन को कौन खरीदता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो दोनों तरह से परफॉर्म करते हैं। रिटर्न किए गए खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद में कौन है, अब्दुल समद, एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, गैलन फिलिप्स और मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासन, अनमोल प्रीत सिंह, उपेंद्र यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, मार्को यानसन और वॉशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, फजल फारूठी, टी नटराजन, उमरान मलिक, मयंक मार्कंडे और दिलीप, ये प्लेयर्स हैं। खासकर बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का दुर्भाग्य रहा है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर ज्यादातर हैं इसमें, जैसे यानसन हुआ, और बात करें अगर मार्करम की तो ये, और क्लासन की, ये 3 प्लेयर हैं दक्षिण अफ्रीका के जो इस समय मौजूद हैं सनराइजर्स हैदराबाद में। सनराइजर्स हैदराबाद जो मुझे लग रहा है कि उनका पूरा प्रेशर रहेगा कि वो न्यूजीलैंड से कोई ऑलराउंडर प्लेयर वो खरीद सकें। न्यूजीलैंड से अगर वो खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एक बैलेंस रहेगा, क्योंकि बॉलर उनके पास बहुत अच्छे हैं, उमरान मलिक के रूप में है, भुवनेश्वर कुमार के रूप में है,
और उसके बाद इसके अलावा यानसन अपने आप में एक बहुत बड़ा परफॉर्मर तो है ही। तो फास्टर बॉलर्स की बहुत अच्छी खेप है, लेकिन एक ऑलराउंडर और स्पिन देखते हैं कि वो किस तरह से खरीदते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स इस समय 28 करोड़ रुपए, लगभग 28.95 करोड़ रुपए उनके पास है। 9 खिलाड़ी खरीद सकते हैं, 4 स्लॉट है, पैसे एक मिनिमम ही है उनके पास, लेकिन 9 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं, जिसमें 4 विदेशी खिलाड़ी अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स खरीद सकती है। इस बार जो मुझे लगता है वो यही कि तेज गेंदबाज उनको एक जरूर चाहिए, और इसके बाद एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी चाहिए। मैच फिनिशर फिलहाल में उनके पास है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत की वापसी पर डिपेंड करेगा कि वो इंपैक्ट प्लेयर में किस तरह का परफॉर्म करते हैं। अगर उन्होंने परफॉर्म उनका जबरदस्त रहा तो मुझे लगता है कि अगर वो मैच फिनिशर ना भी लें तो ऋषभ पंत उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो देखना होगा क्या होगा। लेकिन एक रिटेन खिलाड़ी के रूप में अगर बात करें कौन कौन से प्लेयर रिटेन किए गए हैं, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शा, यश ढूल, अभिषेक पेरोल, अक्षर पटेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, प्रवीण दुबे और विक्की ओसवाल, एनरिक नार्चे का नाम आपने सुना होगा जब भारत और ऑस्ट्रेलिया उस दक्षिण अफ्रीका की सीरीज चल रही थी उस दौरान। और उसके बाद लुंगी एंडिगी जो भारतीय अफ्रीका की सीरीज चल रही थी उसमें वो नहीं खेले थे, टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपरेशन चल रही थी, चोटिल थे वो। उसके बाद खलील अहमद के बारे में आप जानते हैं किस तरह का परफॉर्म उनका रहा है डोमेस्टिक सर्कल में। ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा बहुत दिन से नहीं दिखे हैं, टेस्ट भी नहीं खेला, वनडे और T20 में। मुकेश कुमार का परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में अच्छा चल रहा है, जो दक्षिण अफ्रीका की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज रही है। तो ये कुल मिलाजुलाकर दिल्ली कैपिटल्स का है। दिल्ली कैपिटल्स के पास 28.95 करोड़ रुपए हैं, 9 खिलाड़ियों को खरीद सकती है वो। तो 9 खिलाड़ी कौन कौन से होंगे, मुझे लगता है कि शायद अगर छोटे प्लेयर पे वो दांव लगाएगी, क्योंकि उसके पर्स में इस तरह के पैसे हैं जिसके हिसाब से वो ऐसे प्लेयर्स को लेना चाहेगी जिन पे वो भविष्य में भी आगे उनको बढ़ा सके। तो देखते हैं किस तरह का होता है। फिनिशर के तौर पे मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स को फिनिशर की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि फिनिशर की उन्हें जरूरत होगी। और क्योंकि फिनिशर की बात में मैं बार बार 4-5 प्लेयर का नाम ले चुका हूं कि पृथ्वी शॉ जैसा बड़ा प्लेयर है जो विवादों में हाल फिलहाल में है, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के आने से बहुत बड़ा बल मिला है खासकर दिल्ली कैपिटल्स को। बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स पिछली बार का परफॉर्मेंस पूरी तरह से डिपेंड था अगर बात करें तो शिखर धवन पे। शिखर धवन ने ही किस तरह से स्ट्रगल करके पंजाब किंग्स को आगे बढ़ाया था। लेकिन इस बार जो मुझे लगता है कि वो है कि शाहरुख खान की जगह लेने के लिए एक बल्लेबाज एक विदेशी ऑलराउंडर मुझे चाहिए, जो सोच है पंजाब किंग्स की। तो यानी कि बात करें पंजाब किंग्स की तो उन्हें भारतीय ऑलराउंडर यानी बल्लेबाजी ऑलराउंडर और एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर चाहिए। पंजाब किंग्स को जरूरत है इस समय। उनके पास 29.10 करोड़ रुपए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्लॉट में 8 प्लेयर ही खरीद सकते हैं वो, और 2 विदेशी खिलाड़ी खरीद सकते हैं। शिखर धवन, उनमें कौन से प्लेयर रिटेन किए गए हैं, बात करें अगर पंजाब किंग्स की तरफ से, शिखर धवन, जितेश शर्मा, जॉनी बेस्टो, प्रभ सिमरन सिंह, लियम लिविंगस्टोन, अर्थवे ताइवे और ऋषि धवन, सैम करन का प्रदर्शन आपने देखा ही था। सिकंदर रजा का प्रदर्शन ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था लोगों को। शिवम दुशील सिंह, हरप्रीत बरार का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा था अर्शदीप सिंह के साथ। और कगिसो रबाडा इस समय साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी नहीं खेल रहे हैं। और नाथन एलिस, राहुल चाहर, विदर्भ कावरेप्पा और हरप्रीत भाटिया, ये प्लेयर्स हैं जिन पे खास नजर रहेगी अगर बात करें पंजाब किंग्स की। लेकिन मैंने जो 2 प्लेयर्स बताए, शाहरुख खान की जगह कौन लेता है ये देखना होगा, क्योंकि शाहरुख खान इस बार बिड में है, उन पर सबकी नजरें होंगी। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उनका परफॉर्मेंस इस तरह का रहा है कि सभी टीमें उनको लेने के लिए ताकत लगा रही है। देखते हैं कौन खरीदता है, तो बिड उनके ऊपर जा सकती है। इसके अलावा बात करें अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो राजस्थान रॉयल्स के पास कम ही पैसे हैं, लगभग 14.50 करोड़ रुपए हैं। 8 खिलाड़ियों को वो खरीद सकती है, 8 खिलाड़ियों का स्लॉट है। 3 विदेशी खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिनमें एक विदेशी बल्लेबाज और बल्लेबाज ऑलराउंडर चाहिए, और ट्रेंट बोल्ट का बैकअप के रूप में एक तेज गेंदबाज भी चाहिए। अब ये देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करते हैं तो उनके साथ एक बॉलर की कमी हमेशा खलती है राजस्थान रॉयल्स को। ट्रेंट बोल्ट इससे पहले मुंबई में खेलते थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां भी था, मुंबई ने रिटेन नहीं किया तो वो राजस्थान रॉयल्स में चले गए थे।